बांग्लादेश में तख्ता पलट और सियासी संकट से कपड़ा मंडी भीलवाड़ा के उद्योगों में भी चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही। और इसकी वजह यह है कि भीलवाड़ा से हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में होता है। हर महीने 10 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन करने वाले भीलवाड़ा के उद्योगपति लगातार सरकार से नई टेक्सटाइल नीति और सस्ती बिजली की डिमांड कर रहे हैं। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में करीब 500 से 600 के बीच में छोटे मोटे उद्योग हैं। कपड़ा इंडस्ट्री से लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग से 25,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। हमारी टीम ने कुछ उद्योगपतियों से बातचीत की है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी की जो साइकिल है उसमें राजस्थान में जो इकोनॉमी की साइकिल है राजस्थान की उसमें सबसे बड़ा कोई योगदान किसी साइकिल का है उस पहिए के रूप में और किसी को गति देने के रूप में किसी का रहता है तो कपड़ा नगरी भीलवाड़ा का रहता है। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के अभी जो व्यापारी हैं उद्योगपति हैं जो खासतौर से कपड़ा एक्सपोर्ट करने वाले हैं यार्न और खासतौर से कॉटन एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। अभी हम खड़े हुए हैं भीलवाड़ा में मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जहां पर कि भीलवाड़ा के ऐसे उद्योगपति हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को लेकर काफी नॉलेज रखते हैं और खासा काम रखते हैं। अभी हम मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खड़े, मैं कैमरा प्रदर्शकों का दिखाए किस तरह से भीलवाड़ा का उद्योग है वो लगातार गति पकड़ता जा रहा है। किसी जमाने में हाथ से कपड़ा बनता था, आज एयरजेट और सुमो जैसे लूम्स आ चुके हैं जिसमें मिनटों में कपड़ा बनके तैयार हो जाता है। भीलवाड़ा की एक सबसे बड़ी खासियत है भीलवाड़ा करीब 2000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है अकेले बांग्लादेश में। अभी हमारे बीच में मौजूद है मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि रीढ़ की हड्डी है भीलवाड़ा की इंडस्ट्री की। कोई भी भीलवाड़ा का जब भी कोई संकट होता है, कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट हो, कहीं भी किसी भी तरह का संकट हो तो उद्योगपति व्यापारी और खास तौर से यहाँ तक कि जो कपड़ा परचेज और सेल करने वाले लोग हैं उनके साथ तक खड़ा रहता है। अभी हमारे बीच में आर.के. जैन साहब मौजूद है। जैन साहब आप मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं। जी सर। क्या बांग्लादेश का जो संकट है उससे भीलवाड़ा की इंडस्ट्री पे कितना असर आ रहा है? बिल्कुल, जो भीलवाड़ा देश का एक वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में विख्यात है और यहाँ करीब 450 से ज़्यादा वीविंग इंडस्ट्रीज है, 50 से ज़्यादा स्पिनिंग, प्रोसेसिंग एंड डाइनिंग इंडस्ट्रीज है। करीब 25,000 करोड़ का टर्नओवर होता है जिसमें से 8,000 करोड़ का टोटल हमारा एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश को करीब 2,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट मेनली डेनिम फैब्रिक्स और कॉटन यार्न में होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5-7 दिनों से बांग्लादेश काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है और डिस्टर्ब होने से भीलवाड़ा के एक्सपोर्टर्स की चिंता निश्चित रूप से है। वो 2 रीजन से हमारी चिंता है। पहला रीजन तो हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होगा और जो हमारा पेमेंट साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो बांग्लादेश यदि लंबे टाइम तक डिस्टर्ब रहता है तो भीलवाड़ा के इंडस्ट्रीज़ में जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्रीज़ से उनका पेमेंट अटक सकता है, पेमेंट डिले हो सकता है और उनका जो मार्केट उनको कहीं न कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो भीलवाड़ा तो सर पहले भी ऐसे संकट देखता है। गल्फ में जब संकट आया तो भीलवाड़ा के उद्योगपतियों ने अपने आप को जल्दी से स्विच कर लिया। तो आपको लगता है भीलवाड़ा के उद्योगपति में ये क्षमता है कि वो स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल, भीलवाड़ा के जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्री से उनमें बिल्कुल क्षमता है। उनको लगता है कि कोई स्थिति हमारे अनुकूल नहीं तो अपने लिए उसको अनुकूल बना सकते हैं। आरएसएमडब्ल्यू से सर, आप आरएसडब्ल्यू से क्या स्थिति लगती है सर जो भीलवाड़ा का एक्सपोर्ट होता है खासतौर से बांग्लादेश में, इसका कितना असर आ रहा है अभी जो स्थिति है उसको? बेसिकली आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड जहाँ से हम लोग हैं कानियाखेड़ी यूनिट और आरएसडब्ल्यूएम ग्रुप जो है यहाँ पर एक्चुअली स्पिनिंग प्लांट है जिसमें मिलान यार्न बनता है। तो मिलान यार्न का जो बहुत सारा जो धागा है वो बांग्लादेश को भी जाता है जहाँ पर हमारा ये जो नीटिंग के वहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं तो वहाँ पर धागे की काफ़ी खपत है तो हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो इस बात को लेके हम लोग चिंतित तो हैं ही हैं क्योंकि आज जिस हिसाब से बाजार में प्रतिस्पर्धा चल रही है तो उस हिसाब से मार्केट की थोड़ी सी कंडीशंस टफ हैं। लेकिन इस मौके पे अगर एक्सपोर्ट अगर हमारा थोड़ा सा कम होता है तो उसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा। तो जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है इस बारे में संज्ञान लेगा और फिर जो भी फर्दर स्टेप्स होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इसका इफेक्ट जरूर हमारे पे भी पड़ेगा। मतलब यहाँ सप्लाई करते हैं आप और चिंता तो है ही है रेडीमेड गारमेंट में। सर रेडीमेड गारमेंट के मामले में बांग्लादेश एक नंबर पे क्योंकि लेबर सस्ती है। कितना असर आएगा रेडीमेड गारमेंट्स पे? सर असर तो मतलब 80 टू 90% आएगा क्योंकि वहाँ पे बिजली भी सस्ता है और लेबर भी सस्ता है। लेकिन वो अपने अपने यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ना होने के कारण अपन को भीलवाड़ा में बहुत इफेक्ट आएगी। जैसे देखिए कुछ उद्योगपति जिनका कहना है कि भीलवाड़ा में असर आएगा, ज्ञान जाता था भीलवाड़ा से, लेबर सस्ती, बांग्लादेश में बिजली सस्ती है, इस वजह से वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स के अच्छे अवसर हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए? बांग्लादेश में अपने भीलवाड़ा से जो है डेनिम का एक्सपोर्ट और कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है और यदि बांग्लादेश अगर डिस्टर्ब होता है तो ये एक्सपोर्ट दोनों ही जो है डिस्टर्ब होंगे।
तो उससे जो है यहाँ मार्केट में काफ़ी इफेक्ट आएगा, ऐसा लगता है। तो कुछ समय लगेगा, लेकिन दूसरे मार्केट तलाशे जाएंगे तो हो सकता है इसकी भरपाई हो सकती है। कोई बात नहीं, संकट है मगर उम्मीद कायम है, नया कोई सेक्टर अच्छा बन रही है। सर आप सीए हैं सर, क्या लगता है आपको इस सब स्थिति से? आप मेरे तो व्यापारियों का, को उद्योगपतियों का सब देखते हैं। यदि मैं सभी की बातों को समराइज करूं तो ये डिफिकल्ट टाइम तो है ही है, लेकिन एक गुड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि जिस कंट्रीज को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते रेडीमेड गारमेंट्स, यदि हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार कोई टेक्सटाइल नीति ऐसी बढ़िया लेके आए जिससे हमें सस्ती बिजली व लेबर मिले, तो जो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट का जो मार्केट है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये मेरा एक कहना है, ये सारा बेनिफिट लेना इंडिया को, यदि हम भारत की सोचें तो हमारी केंद्रीय सरकार और स्पेशली हमारी राज्य सरकार यदि कोई टेक्सटाइल बढ़िया नीति लेके आए तो हम ये एक्सपोर्ट वाला उनका मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। जितने हमारे बीच में भीलवाड़ा के गिने चुने उद्योगपति जो कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा योगदान रखते हैं और समझ रखते हैं सबसे बड़ी बात। इनमें से कुछ का कहना था संकट जरूर है, मगर कपड़ा नगरी के जो उद्योगपति हैं लगातार कुछ ना कुछ नवाचार करते रहते हैं। जब भी कभी गल्फ में संकट आओ, किसी भी विदेशी देश में संकट आया और हिंदुस्तान का कपड़ा और हिंदुस्तान का यार्न अगर एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत आई तो कभी ना कभी भी हार नहीं मानी भीलवाड़ा के उद्योगपतियों ने और कोई नया रास्ता संभाला और कोई नया एक्सपोर्ट का ऐसा नया हब तैयार कर दिया, उस तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी यहाँ पे कुछ लोग और थे जिनका स्पष्ट कहना था कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई नीति लाए, टेक्सटाइल को लेकर कोई नई नीति लाए, तो हमको बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और अगर उसी के बराबर अगर हम उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराएं, लेबर उपलब्ध कराएं, तो हमको कहीं बाहर के किसी देश की तरफ मदद की देखने की आवश्यकता नहीं है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।